तो कांग्रेस पार्टी को आखिरकार 24 साल बाद गैर गांधी परिवार से नया अध्यक्ष मिल गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को 6,825 वोट से करारी मात दी है। वाकई एक तरफा जीती से कहा जाएगा, चूंकि खड़गे को 7,897 वोट मिले हैं, थरूर को केवल 1,072 वोट मिले हैं। 416 वोट हालांकि रिजेक्ट हो गए हैं। परिणाम के तुरंत बाद शशि थरूर ने खड़गे को बधाई दी और अपना साथ देने वालों का धन्यवाद भी कहा है। इसके साथ ही खड़गे से मिलने उनके दिल्ली स्थित आवास पहुंचे। हालांकि चुनाव के बीच उनके चीफ इलेक्शन एजेंट सलमान सोज ने वोटिंग में धांधली के आरोप जरूर लगाए। तो खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष पद इससे पहले इनके पास था, वहां से इस्तीफा दिया, नामांकन दाखिल किया गया अध्यक्ष पद के लिए। एक तरफा जीत हासिल कर ली गई है। और ये हम आपको शुरुआत से बता रहे थे, ये हरियाणा न्यूज पहले दिन से लगातार कह रहा था कि जिसके साथ भी, जिस उम्मीदवार के साथ गांधी परिवार का हाथ होगा, गांधी परिवार का आशीर्वाद होगा, गांधी परिवार का विश्वास पात्र होगा, वो जीत हासिल करेगा। और ये सभी खूबी आप कह सकते हैं, ये सभी बातें मल्लिकार्जुन खड़गे में थी और यही कारण रहा कि एक तरफा जीत मिली है खड़गे को। चलिए बात होगी बड़ी खबर की। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के नए अध्यक्ष को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बधाई दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी बधाई। खड़गे को सलाह भी दी गई है। तो सलाह देते हुए गांधी परिवार पर निशाना साधा गया, गांधी परिवार के इशारों पर न चलें। तो सीएम मनोहर लाल की ओर से एक ये आप इसे सुझाव कह लीजिए, इसे नसीहत कह लीजिए, ये मल्लिकार्जुन खड़गे को दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने एक तरफ उन्हें बधाई दी है, दूसरा ये सुझाव भी दिया है कि आप गांधी परिवार के इशारों पर ना चलें। क्योंकि देखिए सवाल सभी के जहन में है कि अध्यक्ष तो गैर गांधी परिवार से आ गया है, लेकिन क्या स्वतंत्र तरीके से, क्या फ्री हैंड के साथ काम कर पाएगा या फिर गांधी परिवार के रिमोट से चलेगा, जो कि विरोधी लगातार कहते आए थे। ऐसे में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बधाई तो दी ही है, साथ ही सुझाव भी दिया कि आप गांधी परिवार के इशारों पर ना चलें, स्वतंत्र ढंग से काम करें। तो कांग्रेस को नए अध्यक्ष मिले और नए अध्यक्ष चुने जाने के साथ ही प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया कि एक तरफ बधाइयां मिल रही है मल्लिकार्जुन खड़गे को, तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने ये सुझाव और ये नसीहत भी दी है कि गांधी परिवार के इशारों पर ना चलें मल्लिकार्जुन खड़गे। सिलसिला कैसे, देखिए अच्छी बात है कि गांधी परिवार से बाहर से बना है, लेकिन इतना ही है कि पूरे कार्यकाल में या तो एक बार उस समय पहले बने थे, एक बार अब बने हैं, लंबे समय तक ये सिलसिला चलता रहे और वंशवाद का सिलसिला कैसे खत्म हो, आज डेमोक्रेसी में इसकी आवश्यकता है। इनको मैं मल्लिकार्जुन को बधाई देता हूं कि भाई वो देश की एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उसके अध्यक्ष बने हैं और पार्टी को डेमोक्रेटिक तरीके से आगे बढ़ाने में उनका कोई योगदान हो, केवल पपेट बन के न चले, यही मेरी सलाह है। देखिए चलिए सीधे न्यूज रूम आपको ले चलते हैं। केशव कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशव, जो बात लगातार हम कहते आए कि जिस उम्मीदवार के साथ गांधी परिवार का हाथ होगा, आशीर्वाद होगा, वो विजय हासिल करेगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ गांधी परिवार, और चूंकि गांधी परिवार साथ था तो कांग्रेस के तमाम दिग्गज इनके साथ रहे, एक भारी अंतर से जीते हैं, एक तरफा जीत हासिल की। और निश्चित तौर पर ज्योति आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, एक तरफा वो जीते हैं, लेकिन एक दिलचस्प बात इसके अंदर ये भी है कि शशि थरूर वो भी 1000 से ज्यादा वोट लेने में कामयाब रहे हैं। इसका मतलब उन 9900 डेलीगेट्स के अंदर से 1000 डेलीगेट्स ऐसे भी हैं, तकरीबन 8-10% के आसपास उसका परसेंटेज निकलेगा अगर निकालते हैं, जो गांधी परिवार के फैसले से सहमत नहीं है। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे औपचारिक तौर पर ही आप कह लीजिए गांधी परिवार के ही एक तरीके से उम्मीदवार थे और गांधी परिवार का उन्हीं के ऊपर सपोर्ट था, उन्हीं का साथ था। खड़गे लड़ रहे थे, लेकिन एक तरीके से गांधी परिवार का ही सदस्य खड़ा होगा, आप ऐसा मान लीजिए, जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर, डेलीगेट्स के अंदर मन में बात थी।
लेकिन उसके बावजूद भी शशि थरूर को 1000 वोट हासिल किए गए हैं। इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो उनका खुद का जमीनी धरातल बहुत ज्यादा मजबूत है, या फिर दूसरा कारण यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर भी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट, एक सहमत नहीं दिखाई देती है। सर्वसम्मति से मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो नहीं बन पाए हैं। अब ये आने वाले समय में किस तरह से चुनौती उन्हें लेकर के आएगा, क्योंकि दक्षिण भारत का एक चेहरा है, दलित चेहरा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, कर्नाटक से आने वाले मजबूत नेता हैं, गांधी परिवार के करीबी हैं, तो इन सब के बावजूद भी उत्तर भारत में कितना अपना वर्चस्व दिखाने में वो कामयाब हो पाते हैं बड़े दिग्गज नेताओं पर। अभी एक उपलब्धि तो है मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए, लेकिन उतना आसान भी नहीं है ये राहें। कांटू भरा ताज कहा जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होगा कि गांधी परिवार से स्वतंत्र रहकर फ्री हैंड ढंग से काम कर सके, क्योंकि आरोपी लगातार लगते हैं कि भले ही गैर गांधी परिवार से पहले भी कभी किसी को लाया गया हो, लेकिन गांधी परिवार के रिमोट से काम करते आए हैं अब तक। ज्योति, थोड़ी सी उलझन भरी समीकरणें हैं ये। मल्लिकार्जुन खड़गे की खुद की बड़ी जीत इसे नहीं कह सकते हैं। हाँ, अगर 1000 वोट शशि थरूर लेकर आए हैं तो उनमें से एक भी वोट गांधी परिवार के कहने पर नहीं है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के सारे वोट्स उनके खुद के दम पर है, ये कहना यहां पर ठीक नहीं है, क्योंकि वो गांधी परिवार के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे, और गांधी परिवार के उम्मीदवार के तौर पर अगर वो चुनाव लड़ रहे थे, इसका मतलब गांधी परिवार ही चुनाव लड़ रहा था। आप देखिए ना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा किस तरीके से उनके प्रस्तावक बने। अब प्रस्तावक बने तो इसका मतलब वो खड़गे साहब के थोड़ी ना प्रस्तावक बन रहे हैं, वो कोई भी कैंडिडेट अगर होता जो कि गांधी परिवार के द्वारा नॉमिनेटेड होता, वो उसके प्रस्तावक बनते। तो हाँ, ये कहना इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है कि एक जीत उन्होंने हासिल की है, लेकिन वो जीत गांधी परिवार के नाम पर टैगलाइन लेते हुए उन्होंने हासिल की है, और इसीलिए बड़ी चुनौती उनकी हो पाएगी, क्योंकि जीत आप हासिल कर रहे हैं किसी और के चेहरे का इस्तेमाल करते हुए। तो रिमोट कंट्रोल वाली बात जो कुछ राजनीतिक पंडित भी कह रहे थे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शुभकामनाएं देते देते अंत में निशाना साध गए उनके ऊपर, तो वो रिमोट कंट्रोल वाला जो टैग है वो हटाना बहुत बड़ी चुनौती होगा, और कोई बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा ज्योति उसके लिए। आने वाले 2 महीने के अंदर हिमाचल और गुजरात के जो चुनाव है, बहुत बड़ी चुनौती होगा। लेकिन जो बार बार कहा जाता है कि गांधी नेहरू परिवार से बाहर नहीं जाती कांग्रेस पार्टी, वंशवाद, परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन आज ही देखिए राहुल गांधी ये कहते हैं मीडिया के सामने कि कांग्रेस देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो वोटिंग के जरिए निष्पक्ष ढंग से, पारदर्शी ढंग से अपना अध्यक्ष चुनती है। देश में कांग्रेस के अलावा आज कोई भी ऐसी पार्टी नहीं जो वोटिंग के जरिए, पोलिंग के जरिए अपने अध्यक्ष चुने। अपनी पार्टी के बारे में अच्छी चीजें बताना, प्रोजेक्ट करना, वो उनका जिम्मेदारी है, बखूबी उन्हें करते भी हैं, लेकिन 125 साल के इतिहास में जयराम रमेश ने खुद बताया है कि 6ठी बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर चुनाव हुए हैं। एक बार आजादी से पहले, उसके बाद 1950, 77, 98, 2000 और अब कहीं जाकर 2022 के अंदर, यानी कि 6ठा चुनाव है। तो कांग्रेस पार्टी हर बार चुनाव से ही अपने अध्यक्ष को चुनती है। ये कहना इतिहास के और आंकड़ों के लिहाज से अगर उसकी कसौटी पर खरा उतारा जाएगा तो सच साबित नहीं होगा। दूसरा, जो ये बात राहुल गांधी अपनी यात्रा लगातार निकाल रहे हैं, हाँ, और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए जो चुनौती है और जो उनकी अग्नि परीक्षा है वो आने वाले 2 महीनों में तय हो जाएगी। गुजरात और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कैसा अपना प्रदर्शन कर पाती है और उससे महत्वपूर्ण कि संगठन मजबूती के साथ किस तरह से उतर पाता है, वो देखने वाली बात होगी, और वो सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी ज्योति उसके बाद फिर। अच्छा केशव, आप ये भी बताएं कि अब जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, आगामी चुनाव जो होंगे, उनमें पार्टी की जीत या हार या पार्टी का प्रदर्शन, क्या ये अब मल्लिकार्जुन खड़गे की जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाए या अब भी गांधी परिवार की? बड़ी मिलीजुली सी समीकरण है, अगर इसे अलग करने का प्रयास करेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, लेकिन शायद फिर भी हो ना पाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार अगर इन्हें 2 इकाइयों के तौर पर देखा जाएगा, फिर कांग्रेस में फूट और कांग्रेस में बटाव जो है वो नजर आने लग जाता है। हाँ, लेकिन गांधी परिवार के इतर जाकर कोई भी कदम उठाने की हिम्मत कांग्रेस के किसी भी नेता के अंदर नहीं है, चाहे वो किसी भी राज्य की बात हो। अगर वो G23 की बात आती है तो G23 के नेता भी पर्दे के पीछे कुछ, पर्दे के सामने कुछ, गांधी परिवार के सामने कुछ, गांधी परिवार के इतर कुछ, ये इस तरह की बयानबाजी देखी है। बात रही अगर गुजरात की और हिमाचल प्रदेश की, एक वो दौर था जब कांग्रेस पार्टी का बड़ा वर्चस्व जो है दोनों ही राज्यों के अंदर हुआ करता था। उधर चाहे ठाकुर परिवार हो, इधर शंकर सिंह वाघेला के अब फेरबदल करने के बाद संगठन के तौर पर मजबूती हुई थी, लेकिन बहुत लंबे अरसे का वनवास जो है वो गुजरात के अंदर हो गया है। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है, और सत्ता से बाहर होने पर कार्यकर्ताओं का मनोबल जब टूटता है तो पार्टी का कैडर कमजोर होता है, और पार्टी का कैडर जो है वही चुनाव में चुनावी नैया को आगे बढ़ाता है। चुनाव नेता से ज्यादा पार्टी का कैडर जिताता है, कार्यकर्ता जिताते हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरह से उन कार्यकर्ताओं को रिवाइव कर पाते हैं, एक नया जोश भर पाते हैं, पुराने जो कार्यकर्ता हैं उन्हें किस तरह से डोमिनेट कर पाते हैं, उन्हें अपने योजनाओं के आधार पर आगे बढ़ा पाते हैं, देखने वाली बात है। गांधी परिवार भी जब पार्टी की कमान अब तक चूंकि संभालता ही आया है अधिकतर बार,
तब भी पार्टी के जो दिग्गज हैं, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, वो कई बार बागी भी हुए, बड़ी नेता पार्टी छोड़कर भी गए, पार्टी के खिलाफ, पार्टी लाइन के खिलाफ बयान भी दिए गए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कितना मुश्किल आप देखते हैं कि उस तरह की स्वीकार्यता बनाए रखना कि कांग्रेस के बड़े नेता उनके साथ चलें या उनको साथ लेकर वो चल पाएं, या उनके खिलाफ कम से कम पार्टी लाइन से बाहर आकर, पार्टी प्लेटफॉर्म से बाहर आकर बयानबाजी ना हो। कांग्रेस का जिस तरह से कल्चर है ज्योति, उसमें आप गांधी परिवार के करीबी नेता को मजबूत नेता कहा जाता है। जमीनी धरातल उसका कितना मजबूत है ये सेकेंडरी होता है, प्राइमरी नहीं होता है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की करीबी अगर गांधी परिवार के साथ देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं है, वो बहुत विश्वस्त हैं और उस नजरिए से बहुत मजबूत हैं। लेकिन जमीनी धरातल अगर देखें तो हाँ, 3 बार सांसद चुनकर जरूर आए हैं कर्नाटका से, लेकिन अगर उत्तर भारत के अंदर उनका वर्चस्व किस तरह से कायम वो रख पाते हैं, वो कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। जब समय का पहिया आगे बढ़ेगा, चुनावों की अब जो परीक्षाएं हैं वो सामने आएंगी, संगठन के अंदर कुछ अब एक तरीके से सरफुटअव्वल चलती हैं या जो मनमुटाव चलते हैं वो सामने आएंगी। खड़गे किस तरह से उसे टैकल करते हैं विद द इंटरप्शन ऑफ गांधी फैमिली और विदाउट द इंटरप्शन ऑफ गांधी फैमिली, इन दोनों ही इक्वेशंस के अंदर ये सवाल जो है फिर जवाब दे पाएगा कि हाँ, खड़गे किस तरह से टैकल कर पाते हैं, किस तरह से पूरे बिखरी हुई माला को एक धागे में पिरो पाते हैं। बिल्कुल केशव, एक पार्टी के भीतर भी लड़ाई लड़नी है और पार्टी के बाहर, क्योंकि पार्टी के प्रदर्शन को लेकर भी एक परीक्षा जरूर होती रहेगी खड़गे की, क्योंकि कुछ राज्यों में आने वाले दिनों में चुनाव भी होने हैं। बहुत शुक्रिया केशव कुमार, ये पूरी बातचीत आपने की, जानकारी आप दे रहे थे। तो कांग्रेस को लेकर हमने बात की।